कहते हैं जहां उम्मीद और मेहनत हो वहां पर चमत्कार जन्म लेते हैं। कुछ ऐसा ही चमत्कार राजसमंद और उदयपुर जिले की सरहद पर स्थित अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां पर 570 ग्राम का एक नवजात शिशु जन्म लेता है और उसके बाद अस्पताल प्रशासन के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत 140 दिनों बाद वह नवजात स्वस्थ होकर अपनी मां की गोद में पहुंचता है। ये जो घटनाक्रम हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं है। 23 सितंबर 2025 को अस्पताल के आपातकाल विभाग में एक बेहद नाजुक पल देखने को मिला, जहां पर एक नाजुक हालत में नवजात शिशु आया था। जन्म के केवल 3 दिन बाद अस्पताल में पहुंचे इस नाजुक बच्चे को देखकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी और डॉक्टर हिमांशु आडवाणी भी चकित रह गए, क्योंकि उसका वजन सिर्फ 570 ग्राम था, जो बहुत ही कम था और ख़ास तौर से उसका जन्म भी जो तय समयावधि होती हैं उससे काफ़ी पहले हो चुका था और ऐसी स्थिति में उसका बचना भी नामुमकिन सा था। लेकिन अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत की बदौलत वह बच्चा न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि अब वह अपनी मां के गोद में स्वस्थ तंदुरुस्त स्थिति में गया हुआ है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सबसे पहले जानते हैं जो पीड़ित परिवार हैं जो अपने मासूम बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचा था। सबसे पहले उनसे जानते हैं वे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मेरा नाम मंगेश टेलर दरियावद। मैं अनंता हॉस्पिटल में मेरी गुड़िया को 500 ग्राम की गुड़िया को लेकर आया था। अभी गुड़िया स्वस्थ है। 4.5 महीने तक मुझे अनंता हॉस्पिटल रहना पड़ा। यहाँ का स्टाफ वगैरह और बहुत बढ़िया सुविधा है हॉस्पिटल की। डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर प्रणय जी और भावना मैम, इन सब का काफ़ी सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और अब मेरी बच्ची स्वस्थ है। आज मुझे छुट्टी हो रही है 4.5 महीनों के बाद और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा किस क्रिटिकल स्थिति में उस मासूम बच्चे को अनंता हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज लेकर वो परिजन पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत के बाद किस तरह उस बच्चे को एक नया जीवन देने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर 140 दिन तक आईसीयू में यह भर्ती रहा मासूम बच्चा और अब अपनी माँ की गोद में पहुँचा है। देखिए किस तरह से चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस पर अपना एफर्ट लगाया और किस तरह से वह बच्चा अब उसकी मां की गोद में पहुंचा है। इसको लेकर चिकित्सा विशेषज्ञ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अभी हाल ही में 20 सितंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा इमरजेंसी में रिसीव हुआ जिसका नाम था बेबी ऑफ मीना, जो कि 25 सप्ताह का था और जिसका वज़न जो था 570 ग्राम था। उसको हमने इमरजेंसी से एनआईसीयू में शिफ्ट किया वेंटिलेटर पर और एक दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर ही एनआईसीयू में रखा गया, जिसके बाद अगले दिन हमने उससे वेंटिलेटर से हटाकर इसके नीचे वाले सपोर्ट यानी कि एनआईवी पर शिफ्ट कर दिया। बच्चे का 25 सप्ताह होने की वजह से और बच्चे का कम वजन होने की वजह से हमने उसे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स पर रखा गया। बच्चे की पहले दिन पर जब हमने रिसीव किया बच्चे को इन्फेक्शन की जांचें भेजी गई जिसमें इन्फेक्शन पाया गया, तो हमने फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स पर ही उसे कंटिन्यू रखा गया। कम से कम 1 महीना बच्चा एनआईवी सपोर्ट पर रहा। उसके बाद बच्चे को उससे नीचे वाले सपोर्ट यानी कि एचएफएनसी सपोर्ट से पर रखा गया। काफ़ी समय तक बच्चे को ऑक्सीजन देने की वजह से बच्चे के फेफड़े की परत में विकृति डेवलप हो गई थी, जिसे हम हमारी मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बीपीडी, जिसकी वजह से बच्चे का हमने सीटी स्कैन कराया जिस पर कंफर्म हुआ कि बच्चे को बीपीडी हुआ है, जिसके लिए हमने बच्चे को स्टेरॉइड थेरेपी दी जिसे हम डार्ट थेरेपी बोलते हैं। एक बार स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस बच्चे को 2 बार स्टेरॉइड थेरेपी दी। बच्चे का समय से पहले पैदा होने की वजह से दिमाग में खून का रिसाव हो गया था, जिसे हम अपनी मेडिकल की भाषा में इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं, जिसे हमारी एक्सपर्ट नर्सिंग टीम ने मिनिमल हैंडलिंग से ठीक किया। और फिलहाल जब इसका डिस्चार्ज से पहले हमने जब यूएसजी क्रेनियम कराया जिसे आईवीएच डायग्नोज किया जाता है, उसमें आईवीएच बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। बच्चे को फीडिंग शुरू करने के लिए हमने मिनिमम 1 हफ्ता वेट किया क्योंकि बच्चा समय से बहुत पहले हुआ था। 1 हफ्ते बाद हमने मिनिमल न्यूट्रिशन शुरू किया। डेली हम इसको 2 ml फीडिंग देते थे
हर 2 घंटे में। 2 हफ्ते बाद जब बच्चा ने अच्छे से फीडिंग एक्सेप्ट किया, तब हमने थोड़ी थोड़ी फीडिंग 1-1 ml करके बढ़ाई, और आज फाइनली बच्चे को हमने माँ के पास शिफ्ट किया है। बच्चा आज 1400 ग्राम का है। 140 दिन बच्चा हमारे पास रहा। आज माँ पूरी तरह से बच्चे को संभाल पा रही है। बच्चा माँ के लालन पोषण में है। बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक है। उसका खून का रिसाव दिमाग में बिल्कुल ही तरह से बंद हो चुका है, और बच्चा एकदम एक्टिव है, अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर पा रहा है। ये 140 दिन तक बच्चे को हमने NICU में रखा, और बच्चे को हमने हमारी तरफ से जो बन सका, जिसमें हम अपने पूरी टीम को धन्यवाद करूँगा, अपनी नर्सिंग टीम को धन्यवाद करूँगा, और साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स का भी पूरा योगदान है, जिन्होंने संयम रखा और हमको हमारी तरफ से बच्चे को मैनेज करने के लिए पूरी छूट दी। आज बच्चा 550 ग्राम से 1400 ग्राम का हो गया है। बच्चा स्वस्थ है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। बच्चे को मिनिमल हैंडलिंग की ज़रूरत है। बच्चे को कोई विकृति नहीं है, और आज हम 140 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हमारी टीम की, NICU टीम की और पूरे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है। बच्चे की 14वें दिन पर आंखों की जांच कराई गई, जिसे हम ROP बोलते हैं, रेटिना ऑफ प्रीमेच्योरिटी। यह जांच एबनॉर्मल पाई गई। उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा 2 बार बेवासिजुमेब इंजेक्शन दिया गया, और जब बच्चा डिस्चार्ज होने की कगार पे था, तब यह जांच रिपीट कराई गई तो ये नॉर्मल पाई। साथ ही बच्चे के कम सप्ताह में होने के कारण बच्चे में खून की कमी भी थी। इसीलिए बच्चे को 5 से 6 बार खून देना पड़ा। इसे हम एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। साथ ही कम सप्ताह के लिए बच्चे की जो हड्डियां थी वो भी कमज़ोर थी, जिसे हम ऑस्टियोपेनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। उसके लिए हमने उसको कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंट और प्रॉपर फीडिंग के साथ हमने ठीक किया। अनंता हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितिन शर्मा का कहना है कि यह उदयपुर संभाग का पहला केस है जिसमें इतना कम वजन का जो नवजात शिशु था, जो कि अब स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। निश्चित तौर पर इसमें अस्पताल के जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, हर एक की इसमें बड़ी भूमिका रही। खासतौर से इस असाधारण उपलब्धि में डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी, डॉक्टर हिमांशु आडवाणी, डॉक्टर भावना वैष्णव, विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रसून भट्टाचार्य और पूरी टीम का अथक परिश्रम और अटूट विश्वास जो रहा है, और उनकी जो कड़ी मेहनत थी, उसी मेहनत के बलबूते वह एक सफल रही। आप इस चमत्कारिक घटनाक्रम को लेकर कैसे देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।